आदरणीय बेटे और बेटियों, आज आपने जिस मेहनत तपस्या के बाद डिग्रियां प्राप्त की हैं, उसके लिए मैं भी आपको बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। आपके पूज्य माता पिता ने आपकी शिक्षा के बढ़ाने में जो योगदान दिया, खुद उन्होंने इतना अच्छा नहीं पहना जो आपको पहनने को दिया, खुद इतना अच्छा नहीं खाया जो आपको खाने को दिया, शायद खुद वो इतना नहीं पढ़े जितना आपको पढ़ा दिया। उनके प्रति आप में श्रद्धा भाव आजीवन बना रहे। और जिन गुरुजनों ने स्वयं दीपक बनकर जलकर आपको प्रकाशित किया है, ऐसे गुरुजनों को सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि अब आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे। आपने जो भी डिग्रियां प्राप्त की हैं, अपने अपने सब्जेक्ट विषय में आप निष्णात हुए हैं, तो आप इस देश की प्रगति, उन्नति, समाज के उत्थान में, परिवारों की भलाई में, आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में अपना भरपूर योगदान देंगे, ऐसी आशा और विश्वास मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने आपके बीच में रखे। मैं लंबी चर्चा न करते हुए आज का जो दीक्षांत है, उसकी बहुत सारी बात आपके बीच में आई है। प्राचीन भारत में आज का ये दिन किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। क्यों? क्योंकि इसमें 3 लोग उपस्थित रहते थे जो आज भी हैं। पहले गुरुजन जिन्होंने आपको शिक्षा दी है, एक वो विद्यार्थी जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, एक वो अभिभावक जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाई। और गुरु और शिष्य लंबे समय तक शिक्षा देवी की आराधना करते रहे और वो पूर्ण हो गई, तो इस देश का गुरु आज के दिन अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देता था। अंतिम। और आप जानते हैं, अंतिम उपदेश सबसे महत्वपूर्ण होता है। और तैत्तरीय उपनिषद में इसका विशद वर्णन है। कुठारी साहब ने उसके 2-3 बिंदुओं पर चर्चा भी की। अब थोड़ा सा ध्यान करें सभी डिग्री धारक बेटे और बेटियां। आज के दिन गुरु आपसे क्या अपेक्षा के साथ आपको कार्य क्षेत्र में भेजता था? पहला उपदेश, सत्यम वद, धर्मम च, स्वाध्याय मा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इधराणि। एषः आदेश है, एषः उपदेश है, एतद् अनुशासन, ये उपदेश होता था। और इसका मतलब यही रहता था कि बेटे, पढ़ाई अलग चीज है और जीवन व्यवहारिक रूप से चलाना, दुनिया में सफल होना अलग चीज है। पढ़ना अलग चीज है और कढ़ना दूसरी चीज है। पढ़ाई से कढ़े हुए की कीमत ज्यादा होती है। पढ़ा हुआ व्यक्ति जब उसको व्यवहार में ले आता निधिध्यासन के रूप में, तो वो फिर अपना जीवन धर्म पूर्वक जीता। और वो धर्म पूर्वक जीवन में सत्यवाद, जीवन में सदा सत्य का आचरण करना। जहां जो व्यक्ति सत्य के साथ जुड़ा, उसका भय समाप्त हो जाता है, तनाव से मुक्त हो जाता है, डर से रहित हो जाता है,
छाती तान कर जीता। पहला उपदेश पढ़े लिखे आदमी के लिए ये होता था, और दूसरा उपदेश था धर्मम च। अब धर्म की जो व्याख्या है वो ये नहीं थी जो आजकल है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये पंथ है। धर्म है धारणा तो धर्म इत्यादि, कि जिसके धारण करने से मैं भी सुखी हूं, मेरे संपर्क में आने वाला भी सुखी है। और वो सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं। देश काल समयावच्छिन्नम सार्वभौमा महाव्रतम, जो सब जगह समान रूप से लागू हो उसका नाम धर्म होता है। उदाहरण के लिए ध्यान करो, सत्य एक शब्द है और उसका विपरीत असत्य है। अब इन दोनों में धर्म क्या है ये निर्णय करना है, तो दोनों को समाज में लागू कर दो। जो टिक जाए वो धर्म है, जो न टिके वो अधर्म है। सीधा फार्मूला। कल से या आज इस कार्यक्रम के बाद एक निर्णय करो कि इस धरती पर जितने लोग हैं सब झूठ बोलेंगे। बताओ चलेगी दुनिया? और सब सत्य बोलेंगे, चलेगी कि नहीं चलेगी? बहुत सुख से चलेगी। तो इसका मतलब धर्म क्या हुआ? सत्य। दूसरा शब्द है हिंसा और एक है अहिंसा। इनमें धर्म कौन है? दोनों को लागू कर दो। जो टिक जाए वो धर्म, जो ना टिके वो अधर्म। सीधा फार्मूला। आप छूट दो, जो जिसको मिले उसको मारो। बताओ दुनिया कैसे चलेगी? जैसे पड़ोसी देश हमारे वाला कर रहा, चलेगी दुनिया से? नहीं चलेगी। दुनिया चलेगी सबको जीने का अधिकार, सबके आत्मा को अपनी आत्मा में देखना, ये चिंतन धर्म है। और ये इस देश का गुरु आज के दिन अपने विद्यार्थियों को देकर समाज में भेजता था और उनको उपदेश करता था, बेटे यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवनुपश्यति यत् सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। वेदों में लिखा कि तुम जिंदगी में ऐसे इंसान बनना, अपनी आत्मा को इतनी ऊंची करके जीना कि अपनी आत्मा को औरों की आत्मा में देखना सीखो और दूसरों की आत्मा को अपनी आत्मा में देखना सीखो। जब आदमी इस चिंतन पर पहुंच जाता है तो वहां आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं, खून खराबे के लिए कोई जगह नहीं, वहां हत्याओं के लिए कोई जगह नहीं। ये धर्म नहीं, महाअधर्म है जो मानव को इस प्रकार के भेद के साथ प्राणी मात्र को कष्ट देना, ये अधर्म है। इस देश की संस्कृति ने तो गाया था सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। ये वो देश था जिसके ऋषियों ने, महात्माओं ने पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके, जंगलों के झोपड़ों में बैठ करके मानव दर्शन के, अध्यात्मवाद के चिंतन को स्वयं अपना करके प्राणी मात्र को यही उपदेश दिया था। इसीलिए इस देश में आज के दिन गुरु अपने विद्यार्थी को कहता था, बेटे डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, पायलट बन जाना, आप प्रोफेसर बन जाना, कुछ भी बन जाना, लेकिन इंसान बने रहना, मानवता को मत छोड़ना। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति में ये भेद नहीं है तो ये डिग्री किस काम की? आज दुख उस समय होता है जब बड़ी बड़ी डिग्रियां मेरे आपके पास, बड़े बड़े भवन हमारे पास है, बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, सुविधाओं के साधन है,
धन की कमी नहीं, लेकिन मेरे दिल में जिस माता पिता ने जन्म दिया था उसकी चारपाई बिछाने के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं बची। माँ बाप वृद्धाश्रम में भेजे जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जब इस सोच के साथ जिएंगे तो इस पढ़ाई का क्या मतलब रह जाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ओसामा बिन लादेन बन करके हत्याएं करेगा तो उस डिग्रियों का क्या मतलब रह जाता है। धरती पर भाई और बहनों, हमने अपने घरों की दीवारों पर उनके चित्र नहीं लगाए जिन्होंने अपने सुख के लिए औरों का खून बहाया है। हमने अपने घर की दीवारों पर उनको जगह दी है जिन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपना बलिदान दिया। इतिहास इस बात को बताता है। ये दर्शन और ये चिंतन इस देश का गुरु आज के दिन कहते था, बेटे सत्य के रास्ते पर चलो, कर्तव्य और धर्म का पालन करो, विद्या को बढ़ाते रहे और उसको दुनिया में बांट करके सबका कल्याण करते रहना। और उदाहरण दिया वेदों में कैसे कल्याण करना। वहां लिखा पर्जन्यो अभिवर्षतु, जैसे बादल समुद्र के, आपके पड़ोस में तो समुद्र भावनगर वालों के पास, समुद्र का पानी कैसा है? मीठा है खारा? मीठा है खारा है? बाकी जगह तो खारा है, भावनगर में शायद मीठा है, या यहाँ भी खारा ही है? खारा ही है। तो बादल क्या करेगा? अभी 2 महीने के बाद बादल उस खारे पानी में से मीठा उठाएगा, खारे को छोड़ देगा और वहां बरसाएगा जहां उसकी जरूरत है। यही काम इस देश के विद्यार्थी के लिए दिया जाता था गुरु द्वारा। बेटे जो विद्या मैंने दी उसको बढ़ाते रहना, परिष्कृत करते रहना, परिमार्जित करते रहना, अंधविश्वास और पाखंड में उसको नहीं बदलना। जो मानवता का कल्याण करे ऐसी विद्या को उन लोगों में बरसाना जहां उसकी जरूरत है, जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो। और माँ का आदर करना, पिता को ना भूलना, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव रखना, ये सब उपदेश दे करके अपने विद्यार्थी को भेजते थे। आज उसी भाव के साथ आपको भी ये विद्वान लोग मंच पर बैठे हैं, बहुत सारी बातें इन द्वारा बताई गई हैं, उनको हृदयंगम करें। भगवान आपकी रक्षा करे, जीवन के हर पड़ाव पर आप बुलंदियों को छुएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबके प्रति शुभकामना। धन्यवाद।